राधे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, बच बारस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अजय एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है वह अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसे बच बारस द्वादशी भी कहा जाता है। बच बारस द्वादशी पर कृष्ण भगवान की पसंदीदा गौ माता की बछड़े के सहित पूजा की जाती है। इस दिन पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो आइए इस वीडियो से जान लेते हैं बच बारस कब मनाई जाएगी, उसको किस विधि से मनाया जाना चाहिए, व उसकी पूजन सामग्री में क्या चाहिए और बच बारस की कहानी। तो भक्तजनों, जान लेते हैं बच बारस की पूजा विधि व तिथि। बच बारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गायों और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बच बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में अत्यधिक प्रिय है। आइए जान लेते हैं बच बारस पूजन की सामग्री और पूजा विधि। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए 1 कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बच बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीजें चढ़ाकर पूजा कर लेते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक करते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। कुछ लोग बारस के चित्र की भी पूजा करते हैं और सासू माँ को पांव छूकर बायना देने की भी प्रथा है। इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाई जाती है। बाजरे या ज्वार का सोगरा और अंकुरित अनाज की कढ़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मौली, धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा करते हैं और बच बारस की कहानी सुन लेते हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं बच बारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूछने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि देखो, बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया।
तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है कि तुमने दूसरा पाप भी कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से जिंदा बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब की पूजा करनी चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहते सुनते और हुकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। यदि आपको बछबारस का उद्यापन करना हो तो जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही करें। सिर्फ थाली में सवा सेर भीगे मोट बाजरा की तरह कूदी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी कि बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ लें और 2-2 टुकड़े खीरे के तेरह कूड़ी पर रखें। इसके ऊपर एक तिल यानी कि 2 साड़ियाँ और एक ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ फेर कर सासू माँ को छूकर दे दें। इस तरह से बछबारस का उद्यापन पूरा हो जाता है। गौ माता की पूजा का क्या महत्व है? भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है और न कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति और गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को तो बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसीलिए बछबारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का ही उपयोग किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही और रोचक जानकारियां व पौराणिक कथाओं के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, वे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।